सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना सर्कुलर मोशन का सेकंड लेक्चर। जो लास्ट लेक्चर था मैंने आपको उसमें एंगुलर वेलोसिटी और किस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैंने पूरा आपको समझाया था, है ना। किस तरीके से अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है और कोई पॉइंट ए है यहाँ पर और ये ट्रैवल करते करते पॉइंट बी पर पहुँच गया, तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो लेंथ है ये क्या कहलाता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो एंगल सबटेंड किया, एंगल का मतलब कोई आदमी यहाँ से देख रहा है ऐसे सीधा और वो जो पॉइंट है वो इधर जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ऐसे मुंडी अपनी घुमा रहा है ऐसे करके। ये जो एंगल इसका मुड़ा सर का, यही एंगल क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था? एक रिलेशन आया था एस इज इक्वल टू आर थीटा, यही था। और यहीं से एक रिलेशन आया था लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये दो रिलेशन मैंने आपको पिछले बार समझाए थे। ये तो क्लियर हो गया होगा सबको। इसी का आगे पढ़ना है एक्सेलरेशन के बारे में, कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो एक्सेलरेशन कैसे उसमें वर्क करता है। अब एक बात बताओ ज़रा, ध्यान देना। यहाँ पर पॉइंट ए पर जब आप चल रहे हैं तो कहते हैं ना, जब किसी कर्व पर ट्रैवल करो, किसी सर्टेन पॉइंट पर पूछा जाए कि भाई आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है उस कर्व पर, तो कहते हैं कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो आपका मोशन का डायरेक्शन बता देगा। यानी पॉइंट ए पर अगर मैं कहूँ तो ये रहा मोशन वेलोसिटी v से। मैं कहूँ पॉइंट बी पर तो वो इस तरीके से होगा। मैं कहूँ पॉइंट सी पर तो वो इस तरीके से होगा। तो एक बात ये पता चली कि देखिए ये भी v है, ये भी v है, ये भी v है। और एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज हो। यहाँ तो वेलोसिटी में कोई चेंज है ही नहीं। देखो एक बात समझना, वेलोसिटी में दो चीज़ होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा, लेकिन डायरेक्शन हर वक्त बदल रहा, हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल जा रहा। इसलिए क्या होगा, यहाँ तो एक एक्सेलरेशन होगा डायरेक्शन बदलने की वजह से। क्लियर। अब दूसरा एक्सेलरेशन कब हो सकता है? मान लो हम मैग्नीट्यूड ही बदल लें। तुम बाइक से यहाँ से स्टार्ट हुए और तुम 40 की चलते चलते थे 0 से 40 की स्पीड पहुँच गए, तो एक्सेलरेट कर रहे हो तभी तो 40 की स्पीड पहुँची। तो एक तो एक्सेलरेशन हुआ तुम्हारे हैंडल मुड़ने की वजह से, तुम डायरेक्शन बदल रहे हो, तो एक एक्सेलरेशन हो गया। दूसरा एक्सेलरेशन किसी वजह से आया? मैग्नीट्यूड बदलने की वजह से, दो एक्सेलरेशन हो गए। तीसरा होगा इन्हीं का क्या होगा? रिजल्टेंट, उसे कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। तो यानी यहाँ पर एक एक्सेलरेशन में बात करूँ जो कि सिर्फ डायरेक्शन बदलने की वजह से है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं भाई? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको AC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैसे लगता है, किधर लगता है? ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। यानी कोई पॉइंट A पर अगर आप हैं तो आपका एक्सेलरेशन इधर लगेगा AC, अगर B पर हैं तो ये इधर लगेगा, अगर C पे हैं तो ये इधर लगेगा, और अलोंग द रेडियस लग रहा। क्लियर। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात की जाए तो ये क्या होता है? टुवर्ड्स द क्या होता है भाई? सेंटर ऑफ सर्किल एंड अलोंग द रेडियस। क्लियर। क्या ये जो एक्सेलरेशन है इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को भी बदलता है, कुछ चेंज करता है इसमें? बताइए, क्या इसमें चेंज करता है? नहीं, मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं करता। इसीलिए देखिए आप इसका जो फॉर्मूला आता है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, हमने इसको कहीं डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर क्या कर सकते हो? V इज इक्वल टू क्या है? R ओमेगा, आप रख दीजिए R ओमेगा का स्क्वायर अपॉन R। क्या आ जाएगा? R स्क्वायर को कैंसिल हो गया, नीचे वाला R, ऊपर क्या बचा? R ओमेगा स्क्वायर। एक फार्मूला हमारा ये आता है। ये कैसे आता है ये मैं बाद में सिखाऊंगा, आज मैं पहले एक्सेलरेशन आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ कैसे होता है। क्लियर है भाई? सवाल समझ में आई? तो यानी ये जो एक्सेलेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन, ये क्या होता है? चेंज
इन डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यानी ये जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से है। समझ में आ गया होगा भाई? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है तो बताइए। किधर लगता है? किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। और हमेशा क्या होगा? अच्छा, ये वेलोसिटी से कितना एंगल बनाएगा? 90। ये सब चीज़ें याद करने वाली हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। क्या हमेशा देखिए 90 बना रहा, हमेशा 90 बना रहा। अब दूसरा जो एंगल इसका एक्सेलेरेशन है वो है हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसे हम 80 से रिप्रेजेंट करते हैं। 80 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगा? ये इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी ये प्रोड्यूस होगा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जैसे आप बाइक से जा रहे थे, अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कांस्टेंट बने हुए घूम रहे हो, ऐसे ही 40 से ना 39 जा रहा है ना 41 जा रहा है, इसका मतलब आपके पास कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल, क्योंकि 40 कांस्टेंट बना हुआ है, डायरेक्शन बदल रहा। लेकिन अगर आप 40 से 41, 39, 35, 20 चल रहे हो, इसका मतलब आपके पास ये तो है ही है। देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में तो हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो हमेशा डायरेक्शन बदल रहे हो ना। तुम किसी स्पीड से चलो, डायरेक्शन तो बदलते ही रहोगे, तभी तो सर्कुलर मोशन में चलोगे। इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ऑलवेज एक्ट करेगा। लेकिन ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये तभी वर्क करेगा जब वहाँ पर उसका वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड बदले। अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चले जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या हो रहा है? चले जा रहा है। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब स्पीड तो हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जा रही। तो उस वक्त क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो लिखा जाता है वो होता है dv/dt, लेकिन यहाँ पर होता है d mod v, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है ना। इसीलिए क्या करते हैं? d mod v लगा देते हैं। क्लियर भाई? समझ में आया सबको? अब एक बात बताओ ज़रा, इसका डायरेक्शन की बात करें। सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन पता होगी, है ना? मैं देख रहा हूँ कुछ छूटे ना पॉइंट आपका। हाँ, इसका डायरेक्शन क्या होगा? जब कोई आपकी स्पीड को बढ़ा रहा है, इसका मतलब आप ही के डायरेक्शन में लग रहा होगा ना। अगर आपकी स्पीड को घटा रहा है तो आपके अपोजिट लग रहा होगा। क्या सेंट्रीपिटल वाला स्पीड बढ़ा रहा था? नहीं, ये तो डायरेक्शन की वजह से था। कौन बढ़ा रहा होगा? टेंजेंशियल वाला। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका डायरेक्शन की बात की जाए तो मैं कहता हूँ जैसे ये रहा, अगर पॉइंट ए है, यहाँ पर अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, और उस वक्त अगर यहाँ पर 80 इधर लग जाए तो बताइए इससे क्या होगा? इससे वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगा या इंक्रीज़ करेगा? इंक्रीज़ करेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन लग गया। अब मान लो, मैं दूसरा केस बता दे रहा हूँ यहाँ पर, कि मान लीजिए हमने ये लिया और यहाँ पर पॉइंट ए पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा, लेकिन इस वक्त क्या है? अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है इसके अपोजिट लग रहा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये इसकी वेलोसिटी क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज इन वेलोसिटी। क्लियर? समझ में आ गया होगा भाई सबको? तो यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर लगता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगता है या वेलोसिटी के अपोजिट लगता है? अच्छा एक बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच एंगल कितना होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। हमजा समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है भाई? ये देखो टेंजेंशियल। अच्छा इस केस में बताओ सेंट्रीपिटल किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर और रेडियस के डायरेक्शन में। किसी पॉइंट में निकालो, वो हमेशा सेंटर की तरफ उसका काम ही है
उसका काम ही है कि आपको सेंटर की तरफ लगाए रहे। जैसे घर में मम्मी का काम है कि आपको घर बुलाए रहे, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ बेटा, वहाँ से आ जाओ, घर आ जाओ, फ़ोन किया, हाँ बेटा घर जल्दी आ जाओ। तो ये क्या है, ये आपको हमेशा सेंटर की तरफ बुलाते रहेंगे। ये कौन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसीलिए क्या करता है, वो आपका डायरेक्शन को मुड़ता रहेगा, मुड़ता रहेगा, मुड़ता रहेगा, आपको बुलाता रहेगा। क्लियर है। और ये जो कौन सा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये या तो आपकी स्पीड को बढ़ा देगा या तो आपकी स्पीड को कम कर देगा। ठीक है, चलिए इन दोनों को नोट कीजिए, उसके बाद तीसरा एक्सीलरेशन बताते हैं और अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा जो भी लिखना हो। तो अब दो एक्सीलरेशन समझने के बाद तीसरा एक्सीलरेशन समझिए। थर्ड है नेट एक्सीलरेशन। एक्चुअल में ये कोई नया एक्सीलरेशन नहीं है, बल्कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट ही है। कैसे, समझिए पहले, उसके बाद बनाइएगा, ड्रॉ करिएगा। ये कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, ये रेडियस r है, ये मान लीजिए पॉइंट है, इस पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा। अब बताइए इसमें दो एक्सेलेरेशन वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ, तो ये मैं रेड कलर से बना दे रहा हूँ, ये हो गया AC सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और AC के डायरेक्शन में क्या हुआ, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगी AT। ज़रा इन दोनों डायग्राम को बाहर ड्रॉ करो। क्या करेंगे, ये हो गया AC और ये हो गया AT। इन दोनों का जो नेट यानी रिजल्टेंट जो होता है वो कहलाता है नेट रिजल्ट, नेट एक्सेलेरेशन AN। क्लियर है, बात समझ में आ रही। इन दोनों का रिजल्टेंट, और इनके रिजल्टेंट लिखते कैसे हम भाई, कैसे लिख देते हैं, AN इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, आगे होगा प्लस 2AB कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, A और B के बीच में, वो तो 90 है, तो कॉस 0 हो गया सीधे सीधे। तो ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, नेट एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए। अब इसमें एक सवाल और आता है कि नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बताइए। अब डायरेक्शन आप दो जगह से बता सकते हैं, या तो आप इससे बता दीजिए या तो इससे बता दीजिए। इससे का मतलब क्या हुआ, रेडियस से, और इस वर्टिकल वाले से मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन है या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से। बस समझ में आ रही। मान लीजिए मैं इसे लेता हूँ अल्फ़ा, तो देखो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, परपेंडिकुलर कौन होगा, AT तो होगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा AT अपॉन AC। एक फॉर्मूला ये हो गया। ये किससे है, ये डायरेक्शन किससे है, फ्रॉम रेडियस या फ्रॉम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। जैसे हम अपने घर का पता बताते हैं पेट्रोल पंप के बगल में, तो आपने रेफरेंस पॉइंट लिया ना, तो डायरेक्शन आप किससे बताएंगे, किसी रेफरेंस पॉइंट ने। तो ये हमने एंगल लिया किससे, AC से, यानी कि रेडियस से। तो दोनों लैंग्वेज में आ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मान लो आप ये एंगल बता देते हो, तो आप इसे निकाल लोगे ऐसे, tan बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AC यहाँ पर, तो ये होगा AC अपॉन बेस कितना हो गया, AT, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। या आप क्या कर सकते हो, 90 माइनस कर देना तो भी आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। इसे कहते हैं टेंजेंशियल नेट एक्सेलरेशन, है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है कांस्टेंट बनी रहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस वक्त टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उस वक्त टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड बदल ही नहीं रहा, आप 40 की स्पीड से सर्किल में घुमाए जा रहे हो। और उस वक्त सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, या R ओमेगा से निकाल लीजिए, V की जगह R ओमेगा रख दीजिए। क्लियर है। और नेट एक्सेलरेशन ये होगा। तो कभी कभी क्या होगा, मान लीजिए अगर वो यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो 0 हो, तो उस वक्त जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा, क्योंकि वहाँ पर ये एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर फटाफट न्यूमेरिकल लगाते हैं अब। तो दोनों न्यूमेरिकल हमारे सामने हैं, 1 बाई 1 एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विथ ए स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। यानी इस तरीके से वो लूप बना करके वो रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया इसका सर्कुलर मोशन, और रेडियस ये रहा R, और R की वैल्यू है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, और जो उसकी वेलोसिटी है V वह है 900
किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे 900 अपॉन इज इक्वल टू 5/18, तो ये आ जाएगा 50, ये 250 मीटर पर सेकंड आ गया। कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन विथ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इस डायरेक्शन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ए सी लग रहा है आपको निकालना ए सी अपॉन जी, ये होता है कंपेरिजन। तो जी की वैल्यू तो पता है, तो ए सी निकाल लेते हैं पहले। तो ए सी हमारे पास हो जाएगा v²/r, v हमारे पास है 250 का स्क्वायर अपॉन r 1000 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे और जी की वैल्यू 9.8 ले लेंगे, है ना। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन भी बता देते हैं, हिंट कर देते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एन इंसेक्ट, कोई कीड़ा है, ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये रहा उसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, मूव्स अलोंग द ग्रूव स्टडी एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन। ए से स्टार्ट किया, फिर घूमते घूमते फिर ए पर पहुंच गया 1 रिवोल्यूशन, फिर घूमते घूमते 2 रिवोल्यूशन, इसी तरीके से n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यानी 7 रिवोल्यूशन किया उसने। और कितना टाइम लगाया, t इज इक्वल टू 100 सेकेंड। फाइंड द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। देखो एंगुलर स्पीड तो सीधे सीधे यह हो जाएगा 2πn अपॉन स्मॉल t, 2πn अपॉन स्मॉल t, 2 इंटू 3.14 इंटू n 7, तो ये 7 है, तो इससे सबसे अच्छा है कि यहाँ लिख दो 22/7 सबसे अच्छा है ना, सॉल्व करने में और एग्जैक्ट आंसर आएगा। और t की वैल्यू है 100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 7 से 7 कैंसिल कर दिया और ये हो जाएगा 44 अपॉन 100, देखिए आ गया 0.44 रेडियन पर सेकेंड, ये पहला आंसर। फिर क्या कह रहा है वो, एंड लीनियर स्पीड, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, यहाँ से v निकालना है तो r हमें पता होना चाहिए, r की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर ले, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में दिख रहा है हमें, तो मैं इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे आंसर नहीं पता होता ना तो मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर ही लेता। तो यहाँ पर मैं ऐसे रख देता हूँ, तो 12 इंटू ओमेगा 0.44, सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको मैं जो तो आंसर दिख गया सेंटीमीटर में, वरना आपको एसआई यूनिट सिस्टम में ही सॉल्व करना है, तो आप सेंटीमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करो, उसके बाद नोट कर लीजिए, अगला न्यूमेरिकल देते हैं आपको। चलिए तो कुछ न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 2.36 × 10⁶ सेकेंड, यानी कोई अर्थ है, ये बीच में अर्थ होगा और ये रहा मून, ये रेवोल्यूशन कर रहा है इधर चारों तरफ पूरा घूमते घूमते, तो 1 रेवोल्यूशन जो कर रहा है कितना टाइम ले रहा है वो 2.36 × 10⁶ सेकेंड, ये हो गया टाइम पीरियड इसका सेकेंड। और कह रहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है रेडियस वो आपको गिवन है 3.85 × 10⁵ किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 3.85 × 10⁸ मीटर, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन ऑफ द मून टुवर्ड्स द अर्थ, ये जो मून का एक्सेलेरेशन है, देखो वेलोसिटी तो ये रही, इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में इधर, अब कौन सा एक्सेलेरेशन होता है वो होता है सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला हमारे पास v और ओमेगा के फॉर्म में है, तो v वाला तो हमें पता नहीं यहाँ पर, तो ओमेगा वाला लगा सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर, ये लगा देंगे तो आ जाएगा। अब इसमें लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा के लिए क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2π, क्या भाई 2π r अपॉन t, ये तो है, इससे आ रहा ना 2π r अपॉन t, एंगुलर जो वेलोसिटी है, नहीं 2π r क्यों लेंगे, सिर्फ 2π लेंगे ना, हाँ भाई तो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 3.14 अपॉन t, ये हो गया 2.36 × 10⁶, इससे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ओमेगा, ये होगा एंगुलर वेलोसिटी, और इस एंगुलर वेलोसिटी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और r की वैल्यू गिवन है हमारे पास AC आ जाएगा,
कर लेंगे, बस थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है बहुत ईजी है ना। चलो अब रुक जाओ ज़रा, मैं एक न्यूमेरिकल अलग करा रहा हूँ, वो देख लो, फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो सॉल्व किया वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही सॉल्व किया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आया ही नहीं। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तब आएगा जब उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में क्या हो, चेंजेस हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, और इस केस में है क्या, v आपको दिया हुआ है 4t, v क्या दिया हुआ है 4t, और जो r है वो है 10 मीटर, r दिया हुआ है 10 मीटर। आपको फाइंड करना है यहाँ पर AC, AT, AN, ये तीनों फाइंड करना है एट t = 2 सेकेंड। देखो एक बात समझो, जब टाइम वेरी करेगा तो क्या वेलोसिटी बदलेगा, हाँ वेलोसिटी बदलेगा। और जब वेलोसिटी बदलने लगे, जैसे यहाँ पर v1 हो गया, यहाँ पर v2 हो गया, बदल गया, मैग्नीट्यूड बदल गया, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हर केस में होना है, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, तो वो तो होगा इस डायरेक्शन में AC। तो अब आप AC निकाल लीजिए यहाँ पर सबसे पहले। AC हमको निकालना हो तो क्या होगा, AC = v²/r। v हमें पता नहीं पूरा क्योंकि 4t के फॉर्म में है, तो v क्या निकालो, एट t = 2 सेकेंड पे निकाल लो, एट t = 2, v आ जाएगा 4 × 2, 8 मीटर। इसकी वैल्यू यहाँ उठा रख दो, हाँ 8²/10, 64/10, 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब हमारे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, d mod v/dt, ये था ना। तो यहाँ पर v को जब डिफरेंशिएट करोगे 4t को, क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। आ गया आंसर। अच्छा मान लो वहाँ 4t² होता तो यहाँ क्या आता, 8t, 4t² होता तो 2 आगे आ जाता ना, 8 हो जाता, 8t। अब जब यहाँ 8t आता तो t को कैसे हटाते, हाँ वो t = 2 रख देते तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाता। क्लियर है। अब आ जाओ एक चीज़ और, यहाँ पर मान लीजिए ये आपको an भी तो निकालना है। अच्छा an किधर होगा, जैसे ये रहा AT और इस तरफ हो गया AC, an इस डायरेक्शन में होगा नेट एक्सेलरेशन, तो an की यहाँ पर लिख देंगे AC² + AT²। AC कितना आ रहा, 6.4 का स्क्वायर प्लस 80, 4 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा an। देखो भाई समझ में आ रहा, लेकिन an के साथ साथ आप इसको डायरेक्शन भी बता दीजिए। अच्छा इन दोनों का डायरेक्शन क्यों नहीं निकाला जा रहा, बताओ क्यों नहीं फाइंड किया जा रहा। अरे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, AC किधर वर्क करता है, टुवर्ड्स द सेंटर, सीधे सीधे लिखेंगे, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। और AT किधर वर्क करता है, हाँ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सीधे सीधे। लेकिन इसको फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि न इधर वर्क रखा न इधर है, बीच में कहीं है। तो मान लीजिए अगर आप ये अल्फ़ा निकालते हैं, फ्रॉम द रेडियस बताना चाह रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे, tan α = ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी AT/AC। AT कितना है हमारे पास 4 और AC 6.4। जो वैल्यू आएगा उसको ऐसे लिखेगा, tan इन्वर्स करके जो वैल्यू आए यहाँ रख दीजिए, ये आंसर आ जाएगा एंगल का। ठीक है, इसको नोट करना है और मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मान लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को पहले। मान लीजिए ये दिया हुआ है 8t² + 2, ये वेलोसिटी गिवन है और रेडियस गिवन है 4 मीटर, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है AC, AT, AN एट t = 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आप ट्राई कीजिए, पहले नोट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसको ट्राई करेंगे आप लोग।